नमस्कार मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कम्युनिकेशन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जो आप बिना कॉपी कलम के आप इसका सवाल बना पाएंगे। देखिए इसमें कई टाइप के सवाल बनते हैं, लेकिन आज आपको एक ही टाइप का सवाल बताएंगे जिसमें आपको ना तो कलम चलाने की जरूरत है, ना तो आपको फिगर बनाने की जरूरत है। डायरेक्ट आप इसका सवाल लगा पाएंगे। और चैप्टर कौन सा है समझ लेते हैं। जितने रिश्तेदार होंगे वो आपको नंबर दिलाएंगे, तो आप अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे चैप्टर कौन सा होगा। अब रिश्तेदार दिलाएंगे नंबर, अब रिश्तेदार दिलाएंगे नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? रक्त संबंध। क्या कौन सा चैप्टर है? रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए सीधी बात नहीं कहता है, बात को घुमा के कहता है। तो जितने रिश्तेदार होंगे आपके, ठीक है, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनके बारे में आप जानते रहिए, सवाल पढ़िए और इम्प्लीमेंट कराइए अपने रिश्तेदारों को। सवाल आपका बहुत आसान बन जाएगा। हर सवाल पे फिगर बना के सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें कहते क्या हैं, सबसे पहले हम स्वयं को मान लेते हैं। अब आपको आपके पीढ़ी में जितने व्यक्ति आने वाले हैं उनके बारे में पहले समझ लीजिए। आपकी पीढ़ी में आएगा कौन, आपकी पीढ़ी में कौन कौन लोग आएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो आपकी पीढ़ी में सबसे पहले देखिए भाई, एक तो होगा बड़े भैया, एक होंगे छोटे भैया। तो सबसे पहले क्या होना आएगा? भाई, ठीक है, फिर भाभी, बहन, ठीक है ना। उसके बाद चचेरा बहन, चचेरी बहन या चचेरा भाई या चचेरी बहन। उसके बाद साला, साली, पत्नी। ये सब किसके पीढ़ी में आएंगे? ये स्वयं की पीढ़ी में आएंगे, खुद की पीढ़ी में आएंगे। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब आप स्वयं तो हैं, अभी आपकी पीढ़ी में कौन कौन आने वाले हैं ये आप खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक पीढ़ी नीचे आए, एक पीढ़ी अगर हम नीचे आते हैं तो इस पीढ़ी में कौन कौन आते हैं? इस पीढ़ी में आएगा पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ठीक है ना। अब जो भी आएंगे आप समझ सकते हैं इस पीढ़ी में। बात क्लियर है? अगर हम दो पीढ़ी नीचे आते हैं स्वयं से, कई पीढ़ी नीचे आते हैं? दो पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी नीचे आएंगे पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, जो भी आएंगे। ठीक है, अगर हम दो पीढ़ी नीचे आएंगे तो आएगा पौत्र, पौत्री। बात समझ पा रहे हैं? पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन। बात क्लियर है? अगर हम एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, एक पीढ़ी अगर हम ऊपर जाते हैं, स्वयं से ऊपर जाते हैं, इसमें कौन आएंगे? तो इसमें सबसे पहले आपके माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फुफा, मामा मामी, सास ससुर। ये सब आपके कौन से हो पीढ़ी में होंगे? आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। बात समझ पा रहे हैं? आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। ये सारे जितने रिलेटिव होंगे ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। और ये पुत्र पुत्री वाला एक पीढ़ी नीचे होगा, पौत्र पौत्री वाला दो पीढ़ी नीचे होगा। इसमें अगर दो पीढ़ी ऊपर जाते हैं तब कौन कौन आएगा? ठीक है, तो अब देखिए जो पिताजी के पिताजी होंगे वो आएंगे। तो पिताजी के जो पिताजी हैं वही तो चाचा जी के पिताजी होंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए पिता के पिता यानी कि दादा दादी। बात क्लियर? नाना नानी। बात क्लियर है? ये लोग किस में आएंगे? ये लोग दो पीढ़ी ऊपर आएंगे।
बात क्लियर। अगर हम एक पीढ़ी और नीचे आते हैं, 2 पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी और नीचे आते हैं, तब कौन आएगा? तब आएगा परपौत्र, परपौत्री। अगर 2 पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो परदादा और परदादी। बात समझ पा रहे हैं ना? तो इन सबके रिलेशन को आपको समझना होगा और ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन किस पीढ़ी में आता है। तो जो भी व्यक्ति जिस पीढ़ी में आएगा उसका स्थान हम वही निर्धारित करेंगे। लेकिन सवाल में सीधी बात नहीं करेगा, तो सवाल को आपको समझना होगा। जैसे सवाल में ये कहेगा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब देखिए ए बी का पिता है, तो अब ए तो पिता है किसका? बी का। देखिए तो ए ऊपर होगा, बी नीचे होगा। किसका पिता है? बी का। कौन? ए। तो ए तो पिता है, क्लियर हो गया। किसका पिता है? बी का पिता है। लेकिन बी क्या है ये आपको क्लियर नहीं है। बी क्या है तो आप लोग गलती यहां पे कर देते हैं। जब ए पिता है तो बी पुत्र है, आप यही लगा देते हैं। अब ये दिक्कत इस बात की है, ये पुत्र होगा कि पुत्री होगा। जब तक जेंडर क्लियर नहीं करेगा तब तक आप लगा नहीं सकते हैं। ये पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ए तो पिता है तो इसका जेंडर मेल है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं किया है। बी का जेंडर क्लियर नहीं किया है। बी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। आप लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं, पुत्र उत्तर लगा के चले आते हैं। एक ही रिश्ता ऐसा है, ये ध्यान रखना, एक ही रिश्ता ऐसा है जहां जेंडर क्लियर अपने आप कर देता है बिना बताए। वो क्या है? पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, वो अपने आप जेंडर क्लियर कर देता है। और कोई रिश्ता ऐसा नहीं कि जब तक इसके बारे में कुछ बताएगा नहीं, ये जेंडर क्लियर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है। अगर यहां पे ये कह दे ए माता है बी की। अब देखिए ए माता है किसकी? बी की। तो क्लियर हो गया, ए तो माता है लेकिन बी क्या है? बी पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको ना तो पुत्र पे लगा सकते हैं ना तो पुत्री पे। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर हम यहीं पे ये कह दें ए पत्नी है बी की। ए क्या है? पत्नी है किसकी? बी की। अगर ए पत्नी है तो क्लियर हो गया, बी क्या होगा? पति होगा। बी क्या होगा? पति हुआ। अब यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना कि जेंडर केवल एक ही रिश्ता ऐसा है, वो पति पत्नी का रिश्ता है। ठीक है, जहां जेंडर बिना बताए क्लियर हो जाता है, बाकी कहीं जेंडर बिना बताए क्लियर नहीं होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम सवाल की ओर चलते हैं। आज का सवाल कुछ ऐसे सवाल होंगे, इस बात का ध्यान रखना, आज के सवाल कुछ ऐसे सवाल होंगे कि जिसमें आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? बिना कलम चलाए एक दूसरे से कड़ी को जोड़ेंगे और हमारा सवाल के उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल की तरफ चलते हैं। और देखिए इसमें कई टाइप के सवाल बनते हैं, लेकिन आज का जो टाइप होगा, हम एक ही टाइप का सवाल आपको बताएंगे जो बिना फिगर बनाए आप सवाल को लगाएंगे, ओरल लगाने का प्रयास करेंगे और सबका आएगा भी। ठीक है, जितने रिश्तेदार हैं आज सबको यूज में रख लीजिए। ठीक है, सबका यूज अब करेंगे। ठीक है, वो भी हमें नंबर दिलाएंगे। जैसे सवाल में ये कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझते हैं। सुमन को सूचित करते हुए
सुमन को सूचित करते हुए सिद्धार्थ कहता है, सिद्धार्थ कहता है। देखिए जब तक हम सवाल लिख रहे हैं वीडियो को रोक दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल कह रहा है, सुमन को सूचित करते हुए सिद्धार्थ कहता है। कौन कह रहा है? सिद्धार्थ। किसको सूचित कर रहा है? तो सुमन को सूचित कर रहा है, ठीक है। वह मेरी मां के पति, जब मां का पति होगा तो मां का जो पति है वो पिता हुआ। किसका पिता हुआ? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ ही तो कह रहा है। सिद्धार्थ कह रहा है वह मेरी मां के पति, तो मां के पति यानी सिद्धार्थ का ही पिता की इकलौती पुत्र वधू है, कि इकलौती पुत्र वधू है। इसका मतलब सिद्धार्थ जो है अपने मां और पिता का इकलौता संतान है। अब जो उसकी पत्नी होगी, जो उसकी पत्नी होगी वही तो इकलौती पुत्र वधू बनेगी, वही तो इकलौती पुत्र वधू बनेगी। अब लास्ट में रिश्ता किससे पूछा है? तो बताएं कि सिद्धार्थ सुमन से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब सुमन ही पुत्र वधू है, वो भी इकलौती। इकलौती किसके? इसके पिता के, इसके मां के पति के। अब मां का पति इसका पिता हुआ, तो उसकी जो इकलौती पुत्र वधू है, यानी इकलौता संतान भी है ये इकलौता संतान है सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ की जो पत्नी होगी वही तो इसके मां के पति की इकलौती पुत्र वधू होगी। इसका मतलब ये है सिद्धार्थ सुमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी सिद्धार्थ का क्या संबंध है? किससे? सुमन से। तो सिद्धार्थ जो होगा सुमन का पति होगा, सुमन का पति होगा सिद्धार्थ। इसका उत्तर क्या मिलेगा? पति। इसका उत्तर क्या मिलेगा? पति। बात क्लियर है? देखिए अगर आप ओरल लगाने का प्रयास करेंगे तो इस टाइप के जो भी सवाल होंगे सब आप ओरल लगाएंगे, और नहीं तो देखो अगर इसका हम फिगर बना के लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर आप बना के लगा लेंगे। देखिए सिद्धार्थ जो है सुमन को सूचित करते हुए कह रहा है, अगर ये सुमन है, ये सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इसकी ओर सूचित करते हुए कहता है वह मेरी मां के, अब इसकी जो मां है एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, मां के पति, तो पति इसके मां वाली पीढ़ी में आएंगे। क्लियर? पति जो होगा, मां का जो पति होगा तो मां और उसका पति एक ही पीढ़ी में आएंगे। अगर ये मां है तो इसका मां का जो पति है तो सिद्धार्थ का ये पिता बन जाएगा। बोलो, ये सिद्धार्थ का पिता बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए पति की इकलौती पुत्र वधू, यानी जो पिता है उसकी इकलौती पुत्र वधू यही तो है। जब ये इकलौती पुत्र वधू है तो पुत्र वधू कौन कहलाता है? बेटे की पत्नी। अगर ये बेटा है तो इसकी इकलौती ये पुत्र वधू है, इकलौती है तो फिर इसी की तो पत्नी हुई। यानी सिद्धार्थ का सुमन से क्या संबंध है? तो अब देखिए तो सिद्धार्थ ही तो पति होगा। बात क्लियर? आप उम्मीद करते हैं आप लोग बिना कलम चलाए, बिना फिगर बनाए लगाने का प्रयास करेंगे आगे के सवाल पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। यही एक टाइप ऐसा सवाल है जिसको आप बिना फिगर बनाए सवाल को लगा सकते हैं। कड़ी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी है, उसी कड़ी को हमको जोड़ते रहना है। चलिए अगला सवाल देते हैं। जब तक हम सवाल लिखेंगे तब तक वीडियो को रोक दिया। देखिए ये सवाल कह रहा है राम की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। कौन कह रही है? मीना कह रही है। किसकी तरफ इशारा दे रही है? राम की ओर। क्लियर? वह मेरे पिता के, यानी इसके मीना के पिता के, ठीक है, मेरे पिता के यानी मीना के पिता के, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। अगर पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, इसका मतलब मीना का ही भाई है। बात क्लियर हुई? समझ लो फिर से, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र का मतलब मीना का कोई भाई है, वही पिता का एकमात्र पुत्र है। बात क्लियर? एकमात्र पुत्र का पुत्र, इसका मतलब उस मीना के भाई का पुत्र, एकमात्र पुत्र का पुत्र है। कौन? ये राम। मीना के भाई का पुत्र है राम। इसका मतलब ये हुआ, फिर से समझ लो सवाल। कह रहा वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र यानी मीना का भाई का पुत्र है, यानी मीना के भाई का पुत्र है। कौन? राम। क्लियर हुआ? इसका मतलब भाई का पुत्र, इसका मतलब भतीजा।
तो मीना क्या बनेगी, यानी आपके जो पिताजी की बहन होगी वो आपकी क्या बनेगी, आपकी तो बुआ बनेगी, लेकिन आप उनके क्या बनेंगे, आप उनके भतीजे बनेंगे। बात क्लियर है। यानी राम की माता, इसका मतलब राम की माता का मीना से क्या संबंध है, इसका मतलब आपकी तो मीना बुआ है, तो आपकी माता की क्या होगी, आपके माता की, इसका मतलब आपकी बुआ है जो आपकी माता होगी, यानी कि आपकी जो माता होगी मीना से, कह रहा है राम की माता का मीना से क्या संबंध है, यानी माता क्या है, किसकी, मीना की। तो जो आपकी माता है आपके पिता की पत्नी है, और आपका जो पिता है वो मीना का भाई है। बस समझो, मीना का भाई कौन है, आपका पिता, और आपके पिता की पत्नी आपकी मां बनेगी। क्लियर। अब देखिए, अब हम ये कहें ये मीना है, मीना का कोई भाई है, जो भाई की पत्नी होगी वो मीना की क्या होगी, वो मीना की भाभी होगी, वो मीना की क्या होगी, भाभी होगी। इसका मतलब आपकी माता ही उसकी भाभी है। क्लियर हुआ। आपकी राम की माता ही उसकी भाभी है। बात क्लियर। यानी कि राम की माता ही जब भाभी है तो राम की माता का मीना से क्या संबंध है, यहां ध्यान से समझना, माता का मीना से क्या संबंध है। देखिए ध्यान से समझिएगा, का अगर आ गया सवाल में गलती मत करना। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, रिश्ता पूछेगा माता का तो आप बता देते हैं मीना का, ये गलती होती है सवाल में। ध्यान से समझिए, अगर ये कह रहा है का, तो का को हम पढ़ लेंगे गलती से क्या। क्लियर। इसका मतलब माता क्या है, किसका, मीना का, अपने आप पूछेगा तो मीना का माता क्या है, मीना का। क्लियर। तो मीना की ये जो माता थी ये कौन थी, ये भाभी थी। उत्तर आपका ये आया था, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे सवाल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा से ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक, चलिए। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जो भी सवाल होंगे आपको इस टाइप के सवाल लगाने में कलम चलाने की जरूरत नहीं है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका सवाल लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीमा ने कहा। रीमा जो है इस लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई, पिता का एकमात्र भाई यानी चाचा होगा। क्लियर। एकमात्र भाई का लड़का है। कौन, यह लड़का, यह लड़का रीमा के पिता के एकमात्र भाई यानी चाचा का लड़का है। कौन, यह लड़का। क्लियर। आगे कह रहा है, रीमा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो अब सोचो, आप जो आपके चाचा का लड़का है, आपके चाचा का लड़का है, यानी रीमा के चाचा का लड़का, रीमा का क्या होगा, कैसे संबंधित होगा रीमा से। तो आप सोचो, चाचा का लड़का है तो चचेरा भाई हुआ, चाचा का लड़का है तो चचेरा भाई, और चचेरे भाई को आप कजिन भी कह सकते हैं। यानी कि आपका जो उत्तर आएगा, उस रीमा का उस लड़के से क्या संबंध है, रीमा का उस लड़के से क्या संबंध है। तो जो रीमा है उस लड़के की चचेरी बहन होगी। अगर वह लड़का चचेरा भाई है तो रीमा क्या होगी, चचेरी बहन। आपका उत्तर क्या आएगा यहाँ पे निकल के, चचेरी बहन। आपका बात क्लियर है। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस टाइप के जो भी सवाल होंगे, इस टाइप का जो सवाल होगा उसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे इसको ओरल लगाने का तो आप सवाल को पढ़ते जाएंगे और उत्तर इसका आप निकालते जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके रीजनिंग के भी कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको बराबर मिलेंगे। ठीक है, मैथ तो कंटिन्यू चलेगी ही, लेकिन रीजनिंग भी बीच बीच में हम एक एक चैप्टर करके पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं इसी चैप्टर को लेके इसके आगे के वीडियो में। ठीक है।